भाई अगर आपके पास 7 से 8 लाख रुपए है ना और आप सोच रहे हो मैं ऑल्टो, वैगनार, स्विफ्ट या बलिनो जैसी गाड़ी खरीद लूं और कहीं ना कहीं पैसे बचा लूं अपने, तो भाई आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि आज जो मेरे पीछे गाड़ी खड़ी हुई है, आपने टाइटल थंबनेल में जो देखा है, मैं आपको बोल रहा हूँ उस बजट के अंदर आप ये गाड़ी खरीद सकते हो। मेरे पास जो है स्कोडा काइलैक का बेस वेरिएंट खड़ा हुआ है जो कि क्लासिक के नाम से आता है। पेट्रोल मैनुअल के अंदर मात्र 7,60,000 रुपए कीमत है इस पर्टिकुलर वेरिएंट की, जहां पे आपको 5 स्टार सेफ्टी तो मिलती है, टर्बो इंजन देखने को मिल जाता है, हाई ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और साथ में ऐसे ऐसे फीचर्स दे रखे हैं कंपनी ने। जब आप पूरी वीडियो देख लोगे तब आपको समझ में आने वाला है कि आप जो स्विफ्ट, बलिनो या वैगनर जैसी गाड़ी लेने जा रहे थे ना, बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। आप एक बार ये वीडियो पूरी देख लेना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। अब देखो मोस्टली जितनी भी गाड़ियां आप इंडियन मार्केट के अंदर देखोगे और उनके बेस वेरिएंट को देखते हो ना, तो चलो गाड़ी के बारे में तो जो भी है, उनकी चाबी में आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। बट स्कोडा एक जर्मन ब्रांड है, तो भाई उनकी गाड़ियों की चाबी में भी बिल्कुल आपको सॉलिड वाला फील होता है। इनफैक्ट सेम बटन्स मिलते हैं जो कि टॉप एंड में दिए जाते हैं। 3 बटन्स हैं, हालांकि लॉक अनलॉक बूट अगर आपको अनलॉक करना है वो कर सकते हो। फ्लिप की का ऑप्शन दे रखा है, स्कोडा का लोगो मिल जाता है। तो ऐसी चाबी सिर्फ आपको स्कोडा की गाड़ियों के साथ में मिल सकती है। मारुति बलिनो लेने जाते हो, स्विफ्ट लेने जाते हो, तो भाई इस तरीके की चाबी मिलती है जो कि चुभती है, इरिटेट करती है। बटन्स भी नहीं मिलते हैं, बूट भी नहीं खोल पाते हो, कितने ज़्यादा कमियाँ आपको वहाँ पे देखने को मिलती हैं। बट 7,60,000 के प्राइस पॉइंट पे चाबी आपको यहाँ पे स्कोडा काइलैक के बेस वेरिएंट के अंदर इस तरीके की दी जा रही है। बाकी क्या कुछ है आ जाओ अब दिखाता हूँ। सबसे पहले तो एक बार आप गाड़ी को फ्रंट से देखो भाई, गाड़ी फ्रंट से कहीं से भी फीकी नहीं लगती है। चाहे फिर गाड़ी की हेडलाइट्स हो, चाहे गाड़ी के अंदर मिलने वाले DRLs हो, बहुत ही कमाल के हैं। बम्पर वगैरह सब कुछ बहुत सही दिखता है। हालांकि जो ग्रिल है वो भी बिल्कुल सेम टॉप मॉडल वाली दे रखी है, ग्रिल में कोई भी बदलाव नहीं है। बदलाव आपको कई वेरिएंट के अंदर लग सकता है, तो एक्टिव वेंट्स वगैरह हो गए या फिर हेडलाइट वगैरह के अंदर थोड़ा सा ट्यूनिंग वगैरह का फर्क जरूर से लग सकता है। मोस्टली जितनी भी हेडलाइट वाली चीज़ें हैं वो सेम मिलती हैं। LED सेटअप है। ऑटो हेडलैम्प मुश्किल है आपको इस वेरिएंट के अंदर मिलेगा, बट अभी जब अंदर चलेंगे मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा मिल रहा है नहीं मिल रहा है। और DRLs वगैरह की बात करूं तो कंप्लीट DRLs हैं। इंडिकेटर सिर्फ इतने जो है फंक्शनल काम करते हैं, बाकी रनिंग शॉट में आप देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। अच्छा खासा बड़ा बोनट है, कट एंड क्रीजेस वगैरह बहुत ही सही आपको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा अगर आप इस साइड से गाड़ी को देखते हो तो देखो व्हील आर्चेस, बॉडी क्लैडिंग वगैरह वो भी बहुत ही सही दे रखे हैं। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा सा क्लोजअप में देखोगे तो यहाँ पे ना पैटर्न भी आपको दिया गया है ताकि आपको थोड़ा सा अटेंशन और डिटेल में समझ में आए कि ऐसा नहीं है बेस वेरिएंट है तो काम चलाने वाला काम किया गया, काम प्रॉपर आपको यहाँ पे दिखता है। साथ ही में बेस वेरिएंट है तो एक चीज़ आपको ज़रूर से रियलाइज़ होगी कि भाई यहाँ पे आपको व्हील कवर वगैरह नहीं मिल रहे। आपको अलॉय खरीदने हैं, डीलरशिप से बात कर लेना। आपको व्हील कवर्स खरीदने हैं, वो भी आप डीलरशिप वगैरह से जो है बात कर सकते हो। हालांकि स्टॉक आपको एज इट इज़ मिलेगा। सीएट के जो सिक्योरा ड्राइव टायर हैं वो फिलहाल दिए गए हैं, जिसके अंदर 205, 60, 16। अब इस बजट में जो मैंने आपको स्विफ्ट और बलिनो वाला जो नाम लिया था, वहाँ पे आपको जो स्विफ्ट है उसके अंदर मात्र 165 mm की जो चौड़ाई है टायर के अंदर मिलती है। यहाँ पे 205 mm की ऑफर करी गई है, तो कहीं ना कहीं गाड़ी को चलाने के हिसाब से आपको जो है मज़ा आने वाला है। बाकी आगे की तरफ डिस्क ब्रेक दे रखे हैं और रियर में बात करूँ तो रियर में डिस्क नहीं है, रियर में जो ड्रम ब्रेक्स हैं उनका ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया जा रहा है। बाकी ऊपर की तरफ रूफ रेल्स वगैरह जो है आ ही रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बेस वेरिएंट से टॉप एंड तक सेम मिल रही है। बी प्लर मैट ब्लैक आ जाता है। और मिरर्स वगैरह की बात करूं तो यहाँ पे जो है ये बॉडी कलर के अंदर दे रखे हैं। इंडिकेटर्स वगैरह आपको यहाँ पे मिलते हैं। मोस्टली बेस वेरिएंट के इंडिकेटर्स यहाँ पे आते हैं, बट स्कोडा काइलैक अगर आप खरीदते हो तो बेस वेरिएंट के जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको मिरर पे मिलते हैं। साथ ही में अंदर की तरफ अगर आप बात करते हो, मिरर को एडजस्ट करना है वो कर लो, बट ये फोल्ड वगैरह जो है वो मैनुअल तरीके से होंगे, वो आपको इस तरीके से जो है यहाँ पे करने पड़ेंगे। बाकी सेम बॉडी कलर जो डोर हैंडल्स है वो आ जाते हैं। फ्यूल कैप खोलना है, चाबी निकालने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से प्रेस करो खुल जाएगा। सिर्फ पेट्रोल के अंदर आती है। अगर आप CNG वाले बंदे हो तो फिर ये गाड़ी आप लोगों के लिए नहीं है, आप इसे कंसिडर मत करना। बाकी E5, E10, E20 तीनों को जो है सपोर्ट कर लेती है। और जैसे फ्रंट के अंदर मैंने आपको स्कोडा की स्टाइल लाइटिंग की ब्रांडिंग दिखाई थी, वो आपको रियर टेल लाइट के अंदर भी दे रखी है। बाकी टेल लाइट वगैरह का एक बार लुक एंड फील वगैरह चेकआउट कर लो। ये वाला जो सेक्शन है वो LEDs के अंदर है, बट रिवर्स लाइट और इंडिकेटर्स वगैरह की बात करूँ तो ये हैलोजन के अंदर आपको जो है दिए गए हैं। सेफ्टी रिफ्लेक्टर वगैरह आ जाते हैं। रियर जो बम्पर है वो पूरा मैट ब्लैक के अंदर दिया गया है, जबकि टॉप एंड वेरिएंट वगैरह के अंदर सिल्वर टचेस भी आते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। सेंसर सिर्फ 2 मिल रहे हैं, 3 नहीं है, तो ये थोड़ा सा कई लोगों को इशू लग सकता है। काइलैक की जो बैजिंग है वो आ जाती है, स्कोडा की बैजिंग सेंटर में की गई है। कैमरा वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाली हैं। रियर में ना कोई डिफॉगर ना कोई वाइपर, दोनों में से कुछ भी चीज़ें यहाँ पे नहीं दी जाती हैं।
LED स्टॉप लैम्प, वायर्ड एंटीना, ये चीज़ें ज़रूर से यहाँ पे मिल रही हैं। और इधर की तरफ से भी गाड़ी की अगर मैं आपको लुक वगैरह दिखाऊं तो गाड़ी नो डाउट बहुत ही सही लगती है, किसी भी साइड से आपको गाड़ी में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। साथ ही में गाड़ी के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी बहुत सही है, 179 mm का गाड़ी के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस रखा गया है। स्विफ्ट और बलिनो जैसी जो गाड़ियां हैं इस प्राइस पॉइंट के अंदर जो आपको मिल रही हैं, वहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस भाई नाम मात्र का है, मतलब 165 mm इंडिया के हिसाब से बहुत ही कम है। तो वहाँ पे आए दिन आपको नीचे से लगने की जो शिकायत रहती है ना वो आपको फील होगी। और अब बात करते हैं मेन इंजन की, क्योंकि ये गाड़ी इंजन से भी बहुत सॉलिड है। आओ दिखाता हूँ, एक बार इस तरीके से खींचते हैं इसको और आ जाओ, मैं आपको एक बार इंजन वगैरह चेकआउट करा देता हूँ। हालांकि ये वाला इंजन ना मोस्टली स्कोडा और VW के अंदर कॉमनली देखा जाता है। ये है भाई 1.0 लीटर का टर्बोचार्ज 3 सिलेंडर TSI पेट्रोल इंजन, जो कि 114 bhp की पावर और 172 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क ऑफर करता है, जो कि बहुत ही सही है। सिंगल एक ही इंजन ऑप्शन है, हालांकि स्कोडा के पास 1.5 वाला भी ऑप्शन है, बट वो काइलैक के साथ में नहीं ऑफर कर रहे हैं। वॉशर वगैरह डालना है वो डाल लो, कूलेंट वगैरह की बात करोगे तो उसका ऑप्शन यहाँ पे जो है दिया जा रहा है। ऊपर की तरफ कोई भी इंसुलेशन वगैरह नहीं मिल रही है, तो वो चीज़ ज़रूर से देख लेना। अब कई लोग कंप्लेंट करेंगे कि भाई एवरेज का क्या, तो मैं आपको बता रहा हूँ कंपनी 19.5 का क्लेम कर रही है, आपको ईजिली 16 से 17 के बीच में ये गाड़ी एवरेज दे देगी पेट्रोल के अंदर। बाकी मैंने आपको बता ही दिया, अगर आप CNG वाले बंदे हो तो फिर ये गाड़ी आप लोगों के लिए ना आपको फिर CNG की तरफ ही जाना पड़ेगा, या आप मारुति के पास भी टिके रह सकते हो। अब अंदर की बात आ जाती है, बाहर से देखो क्या कुछ अच्छा है, ग्राउंड क्लियरेंस, इंजन, टायर वगैरह बड़े हैं। बूट आई थिंक मैंने आपको नहीं दिखाया था, चलो एक बार मैं आपको पहले बूट दिखाता हूँ ताकि आपको एक बार आइडिया रहे। तो खोलने के लिए कुछ नहीं करना, बटन दबाओ, ये देखो यहाँ पे मिलता है आपको 446 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस, जिसको अगर आपको बढ़ाना है तो सीट फोल्ड करके बढ़ा सकते हो। नॉर्मली भी सेगमेंट में बड़ा आपको बूट स्पेस मिल रहा है, सीट फोल्ड कर देते हो तो और भी आप यहाँ पे जो है बढ़ा पाते हो। सेफ्टी ट्रायंगल, फर्स्ट एड किट, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे प्रॉपर जो स्पेयर टायर है 195/65 R15 ये दिया गया है। C8 का सिक्योर ड्राइव बाय द वे यहाँ पे जो है मिल रहा है। तो स्विफ्ट जैसी गाड़ी में तो आपको स्पेयर टायर भी नहीं मिल रहा है, कंपनी यहाँ पे आपको स्पेयर टायर भी दे रही है इतने कम बजट के अंदर, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे जो है अप्रिशिएट इस गाड़ी को कर सकते हो। पार्सल ट्रे वगैरह नहीं है, अगर आप खरीद रहे हो तो आपको एसेसरीज वगैरह के अंदर ऑप्शन ज़रूर से यहाँ पे जो है मिल जाएगा। करते हैं बंद, और अब बारी आ जाती है इंटीरियर की, कि इंटीरियर में क्या कुछ मिल रहा है। आओ भाई, सबसे पहले तो बेस वेरिएंट से 6 एयरबैग मिल जाते हैं और साथ में जो 5 स्टार सेफ्टी है वो आपको मिलती है। दूसरी चीज़, बेस वेरिएंट से हाइट एडजस्टमेंट सीट का ऑप्शन है। रिक्लाइन एंगल चेंज करना है तो उसके लिए लीवर जो है यहाँ पे दे रखा है, आगे पीछे करना है वो आप यहाँ से जो है कर पाओगे। अब अंदर आ जाओ भाई। अब सबसे पहले चाबी को इसकी जगह पे लगा देते हैं, ताकि मैं आपको जो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ ना तो वो आपको ऑन करने के बाद ज़्यादा बढ़िया समझ में आए। हालांकि विंडोज़ वगैरह इसकी नॉर्मल है, कोई भी ऑटो अप ऑटो डाउन वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो वो चीज़ आप ज़रूर से ध्यान रखना। बाकी अब स्टार्ट करते हैं। देखो चारों पावर विंडोज बेस वेरिएंट से मिल रही हैं, चाइल्ड लॉक का ऑप्शन दिया गया है, 1 लीटर की बोतल अगर आपको रखनी है वो रख लो, और बेस वेरिएंट से 2 ट्यूटर का ऑप्शन कंपनी दे रही है। सिर्फ आपको इंफोटेनमेंट लगवाना है, 20 से 25 हज़ार रुपये का आपका खर्चा आएगा। अगर आप स्कोडा से लगवाना चाहो स्कोडा से लगवा लो, साथ में कैमरा भी उसके अंदर इंक्लूड रहेगा। तो इस वेरिएंट को लेने के बाद आपके 25-30 हज़ार रुपये मोटा मोटा लगेंगे, और कहीं ना कहीं ये फिर आपके लिए वैल्यू फॉर मनी डील जो है और ज़्यादा बन जाएगी, क्योंकि इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो आपको चाहिए रहेगा। अब एक बार टायर है उनको थोड़ा सा मैं सीधा कर लेता हूं ताकि मैं आपको स्टीयरिंग वगैरह प्रॉपर दिखाऊं। तो उन सारी चीज़ों के लिए देखो ये मैंने सारा कुछ ऑन कर रखा है, टैकोमीटर वगैरह, स्पीडोमीटर वगैरह, आप एक बार नज़र डाल लो। और यहाँ पे कुछ भी ऐसा फर्क नहीं है, बट मैं आपको एक बार टॉगल वगैरह करके दिखाऊं तो आप यहाँ पे इस तरीके से जो है बटन वगैरह को, टाइम वगैरह को प्रेस करके जो है टॉगल वगैरह कर सकते हो। यहाँ पर टाइम, ट्रिप वगैरह की बात करूंगा तो यहाँ पर रेंज वगैरह क्या मिल रही है, टाइम वगैरह, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा जो स्टीयरिंग माउंटेड बटन्स रहते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, तो इसमें थोड़ा सा कई लोगों को इश्यू लग सकता है कि भाई कम से कम कुछ तो बटन आ जाते, तो कुछ भी बटन नहीं दे रखे हैं। चाबी वगैरह मैंने आपको दिखा दी, इसको अगर आप एडजस्ट करना चाहते हो तो टिल्ट कर सकते हो, और साथ में टेलीस्कोपिक, तो दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। आप देख रहे हो बेस वेरिएंट के अंदर कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें जो है कंपनी ने ऑफर कर रही है, और आप देख रहे हो मारुति कितना ज़्यादा आपको लूट रही है, मतलब इतनी छोटी गाड़ी ऑफर कर रही है वो भी इतने एक्सपेंसिव प्राइस के अंदर, तो ये फायदा आपको यहाँ पर मिलता है। हेडलाइट के कंट्रोल्स वगैरह यहाँ पे आएंगे, साथ में जो हेडलाइट लेवलर है वो आ जाता है। और सेंटर की बात करूंगा तो यहाँ पे अगर आप एसी वेंट्स वगैरह देखोगे इस तरीके से हैं। मैनुअल एसी का ऑप्शन दिया गया, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप, लॉक अनलॉक और हेज़ल लाइट का ऑप्शन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सेंटर में मिल जाती हैं। साथ ही में जब आप इंफोटेनमेंट लगवाओगे तो उस इंफोटेनमेंट के अंदर आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो दोनों चीज़ें जो है ऑफर की जाती हैं। उसके अलावा यहाँ पे बात करें तो 12V का पावर सॉकेट, फ़ोन रखना है फ़ोन रख लो, और गाड़ी के अंदर आपको मिलता है ये 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। ऑटोमेटिक लेना है तो आपको इससे ऊपर वाला वेरिएंट कंसिडर करना पड़ेगा, क्लासिक प्लस, वहाँ से आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन
दिया जाता है। देन कप होल्डर्स वगैरह, चाबी रखनी है वो आप रख लो, साथ में स्टोरेज है बट आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलेगी, तो वो चीज़। और जो इसका डैशबोर्ड है ना, यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है ये सब कुछ ब्लैक कलर के अंदर है, जबकि जो ऊपर वाले वेरिएंट्स हैं वहाँ पे आपको मल्टीपल ट्रिम का ऑप्शन मिलते हैं, जैसे ग्रीन कलर हो गया, डार्क सिल्वर का हो गया, तो वो सारी चीज़ें। ग्लो बॉक्स की बात करूँ तो इस साइज़ का जो ग्लो बॉक्स है वो मिल रहा है, कूल्ड वगैरह आप एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज़ें नहीं है। कर देते हैं बंद, और ऊपर की तरफ आपको दिया जाता है ये मैनुअल डिमिंग IRVM लाइटें। देखेंगे तो भाई यहाँ पे आपको LED का जो ऑप्शन है वो मिल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही सही चीज़ जो है यहाँ पे हो जाती है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और इधर की तरफ बात करें तो यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं दे रखा है। तो मेरे हिसाब से तो देखो, ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ ये इंफोटेनमेंट लगवाना है, बाकी एज इट इज़ आपको गाड़ी रखनी है, लेदर वगैरह स्टीयरिंग कराना है वो करा लो। अब बाय द वे ये थोड़ा सा सॉफ्ट टच वाला फील आपको देता है, तो अगर आपको नहीं भी कराना है तो भी आप काम जो है यहाँ पे चला सकते हो। और अब बात करेंगे इसकी मेन रियर सीट की, कि रियर सीट के अंदर क्या कुछ आपको जो है यहाँ पे दिया जा रहा है। आ जाओ भाई। तो देखो, डोर वगैरह तो सेम तरीके से ही मिल रहा है, सेम सब कुछ दे रखा है, सिंगल टोन का ऑप्शन है यहाँ पे, सॉफ्ट टच वगैरह ज़रूर से जो है दिया गया है। बाकी सीट की बात करें तो आ जाओ भाई अंदर की तरफ। देखो भाई, ये गाड़ी सब 4 मीटर कैटेगरी के अंदर आती है, तो उसके हिसाब से स्पेस आप देखो भाई, ऑलमोस्ट एक हाथ के करीब का मुझे स्पेस मिल रहा है, जबकि मैंने सीट ऑलमोस्ट पीछे कर रखी है। और यहाँ पे बात करूँगा तो आप देख लो, एक हाथ से भी ज़्यादा स्पेस मुझे मिल रहा है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप ये गाड़ी प्लान कर रहे हो तो आप एक बार अपने हिसाब से बैठ के जज कर लेना कि भाई आपको कितना स्पेस मिल रहा है, क्योंकि हाइट हेल्थ सब बंदों की अलग अलग होती है। मेरी बात करोगे तो मेरी हाइट 5.5 फीट है, उसके हिसाब से तो मुझे कोई इशू नहीं है। सीट के पीछे प्रॉपर जो पॉकेट्स हैं वो मिल रही हैं, सेम पॉकेट आपको यहाँ पे दी जा रही है, यहाँ से भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। साथ ही में बात करें तो यहाँ पे देखो, 2 बंदे तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, बट जो बीच वाला बंदा है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहेगा। तो बच्चा बैठाना ज़्यादा ठीक रहने वाला है, क्योंकि सीट के अंदर इतना ज़्यादा सपोर्ट है कि ये आपको कॉर्निंग पे जो है ना सीट होल्ड करके रखती है, तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस भी आता है और आप कंफर्ट में भी रहते हो। साथ में आइसोफिक 40 एंकर्स, तीनों अपने हेडरेस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें तो ये तो मिल ही रही हैं। और सीट भी ठीक है, आपको क्वेश्चन वगैरह वाली मिलती है, कोई इससे रिलेटेड कमी आप यहाँ पे नहीं कहने वाले हो। देन फ्रंट से जो डैशबोर्ड वगैरह का लुक एंड फील है वो कुछ इस तरीके से आता है, और इनफैक्ट फ्रंट के भी हेडरेस्ट वगैरह आप देख लो, ये भी आपको प्रॉपर एडजस्टेबल यहाँ पे जो है दिए जाते हैं। तो अब आप खुद से आइडिया लगा लेना, 7,60,000 के अंदर एक 1.0 लीटर का TSI टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, एक जर्मन DNA वाली कार, बड़ा साइज़ का इंजन, बड़े साइज़ के टायर, अच्छा खासा बड़ा बूट, और ओवरऑल 5 स्टार वाली सेफ्टी, चलाने में मज़ा, ब्रेकिंग हैंडलिंग सॉर्टेड आपको मिलती है। हेडलाइट के अंदर LED सेटअप, इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ऑफर कर रखी है ना, कि अगर आप स्विफ्ट बलिनो जैसी गाड़ी कंसिडर कर रहे हो ना, तो बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो। एक बार इस गाड़ी को ज़रूर से देखना, तब आपको समझ में आने वाला है कि कितनी वैल्यू फॉर मनी डील आपको स्कोडा जो है यहाँ पे ऑफर कर रहा है। बाकी वारंटी वगैरह सेम है, ऑलमोस्ट जितना भी लाइनअप है स्कोडा के अंदर सेम वारंटी मिलती है। बाकी अगर आपको डर है कि भाई मेंटेनेंस वगैरह कैसा रहेगा, तो आप 5 साल वाला एनुअल मेंटेनेंस पैक कंसिडर कर सकते हो, जहाँ पे आपको 50 से 55 हज़ार रुपये आपके खर्च होंगे, और 5 साल के लिए आपको 1 रुपये का टेंशन नहीं लेनी है। सारी जो सर्विसेज वगैरह हैं, ब्रेक पैड वगैरह सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे जो है रहने वाला है। तो भैया बताओ, आपको ये क्लासिक वेरियंट भाई 7,60,000 के प्राइस पॉइंट पे स्कोडा काइलिक का कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, आपका क्या ओपिनियन है इस पर्टिकुलर वेरिएंट को लेके, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से बता सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।